फिर हैं वो मुसलमानों पर वहाँ पे जुल्म करते हैं। ये मुसलमान पर इतना जुल्म कर रहा है कि इंतहाई हो पड़े, क़यामत की हम निशानी किस है। मुंह से कहने वाले कह सकते हैं कि जी इंडिया वाले जुल्म करते हैं, यहाँ पे तो हम अपने आप को नहीं मारते, यहाँ पे कितने एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। आईटी की प्रोडक्शन उनकी सुनी है काफ़ी ज़्यादा है, मेडिसिन के हवाले से भी उनकी प्रोडक्शन बड़ी अच्छी है। सर वर्ल्ड फार्मा बन रहा है, पूरी दुनिया में जो मेडिसिन है वो इंडिया की यूज़ हो रही है। हाँ सुना है मैंने भी। उनका कोई काम ही नहीं है कि वो कोई कंपनी बैठ के आके यहाँ काम करे, बल्कि ये दाल लगाने पे होते हैं। कहीं ना कोई किसी के साथ दाल लगा लें तो बेहतर हो जाए। और इंडिया में क्यों प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे अपनी कंपनी लगाई जाए, इन्वेस्टमेंट की जाए? इंडिया सबसे ऊपर जा रहा है। आप किसी रिसर्च में चले जाएँ उनकी नंबर 1 है, या वैसे मीज़न में चले जाएँ, किसी करेंसी किसी में भी चले जाए ना, उनकी कोई भी ऐसी फ्रोल है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, इकोनॉमी बहुत लो है हमारे पास इंडिया की एज़ कम्पेरेबल, बहुत इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं जो मतलब सरमायाकारी के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर नेशनल जो है वो मतलब नहीं कोई आ रहा। यहाँ पे आपने जैसे कहा कि सहूलत के सहारे अक्सर जो जाहिल पाकिस्तानी हैं जिनको नहीं है नॉलेज, वो कहते हैं जी वहाँ पे बड़ा जुल्म होता है, जी वहाँ पे ये होता है, जी वहाँ पे अगर जुल्म ही होता तो वो इतनी तरक्की कैसे कर जाते? ये जुल्म के एतबार से हैं तो जुल्म होता होगा, लेकिन इतना नहीं होता कि पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं जुल्म हो रहा। आप जैसी हमारी वहाँ पे ज़्यादा नहीं जुल्म हो रहा जिस तरह हमारी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। माइंड में कुछ चूरन डाले गए हैं, इंडिया हमारा दुश्मन है, इसराइल योदो निसार सारा कुछ पाकिस्तान में करा रहा है। क्या आपको लगता है कि हमारी अपनी गलतियाँ हैं या योदो निसार और काफ़ी सारा कुछ करके? नहीं, हमारी अपनी गलतियाँ। जब आप ही खुद ठीक ना होंगे तो बाहर वाले को क्यों हमें से ब्लेम? इंडिया वालों को मैं बुरा नहीं कहता, नहीं बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन अच्छी सोच है अगर आपकी है तो नहीं कहता, लेकिन अलबत्ता ये कहता हूँ कि कश्मीर के ऊपर जो जुल्म किया ना वो गलत किया। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा। यही चूरन 75 सालों से अवाम को खिला रहे हैं। हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल, और आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं पूछने जा रहा हूं पाकिस्तानी अवाम से कि जो इंटरनेशनल बिजनेसमैन है या इंटरनेशनल कंट्रीज़ के जो बिजनेसमैन हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते, और अदर हैंड अगर देखा जाए तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इस पर देखते हैं कि पाकिस्तानी क्या जवाब देते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग जवाब आने वाले हैं, तो पाकिस्तानियों के पास चलते हैं और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बहरोज़ जहाँ। क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद ईशान। क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं जी। किस फील्ड में कर रहे हैं स्टडी? मैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। अच्छा, फिजिक्स में आप? बायोटेक्नोलॉजी। ब्रदर, क्या सिचुएशन नज़र आ रही है पाकिस्तान के हालात इर्द गिर्द, क्या अभी चल रहे हैं, महंगाई वगैरह कैसे देख रहे हैं? मायूसी है हर तरफ, मायूसी। आप बताएं। जी, इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज़्यादा हो गया और इसी वजह से ना थोड़ा सा काफ़ी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया है। एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो इनकम कम है, एक्सपेंसेस इनकम तो कम है, रिसोर्सेज बहुत कम है, जिसकी वजह से इनकम कम होती जा रही है। इसी पे ही पाकिस्तान के हालात बेहतरी पे ही आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल कंपनी या बाकी ममालिक इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते और इंडिया में हमारे नेबर कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना क्यों पसंद करते हैं? सबसे बड़ी वजह तो जो है यहाँ का माफिया जो बैठा है, करप्शन में हर शख्स ही इन्वॉल्व है, तो बंदा कुछ क्यों नहीं करता। इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करते हैं जहाँ पे कोई नज़र आ रहा हो, कोई चीज़ बचे या ग्रोथ करे उनका बिजनेस, जो भी वो इन्वेस्ट करें। इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं आजकल इंटरनेशनल बिजनेसमैन, कैसे कहते हैं? नहीं, मेरा इसके मतलब नहीं स्टडी हुई। अच्छा, मुझे नहीं कोई आइडिया। इंडिया वैसे सुना है कि आईटी की प्रोडक्शन उनकी सुनी है काफ़ी ज़्यादा है, मेडिसिन के हवाले से भी उनकी प्रोडक्शन बड़ी अच्छी है। सर वर्ल्ड फार्मा बन रहा है, पूरी दुनिया में जो मेडिसिन है वो इंडिया की यूज़ हो रही है। हाँ सुना है मैंने भी। और क्या जानते हैं आप इंडिया के बारे में? इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है, उनके डिप्लोमेट बहुत हैं वर्ल्ड वाइड, उनकी जो अपनी लॉबिंग है, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट है, उनकी आज़ाद खारजा पॉलिसी है उनकी बड़ी। हम क्यों नहीं आज़ाद खारजा पॉलिसी रखते? हम क्यों ब्लॉक में चले जाते हैं? इंडिया क्यों नहीं ब्लॉक में जाता? वो यूएसए से क्यों नहीं डरता? हम क्यों डरते हैं इतना? हम काने हैं ना, वही जो हमारे यहाँ वो बोल नहीं सकते, अब हम वही है जो एक डिक्टेटर है और वही डिक्टेट कर रहा है पूरी रियासत को। तो वो एक डिक्टेटर जैसे चाहेगा, जिस पैनल में जाएंगे, जिसकी झोली में बैठेंगे, जिस पैनल के। आप मुझे बताएं कि जो दुनिया के बड़े बिजनेसमैन हैं या दुनिया के कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना पसंद क्यों नहीं करते और इंडिया में पसंद कर रही है बहुत ज़्यादा? क्या कहना चाहिए? असल में अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिनेरियो पाकिस्तान का जो जीडीपी है, ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा लो हो गई है, और मतलब जो हमारे पास एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वो बहुत कम होती जा रही है, तो इस वजह से, और इकोनॉमी बहुत लो है हमारे पास। इंडिया की एज़ कम्पेरेबल बहुत इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं जो मतलब सरमायाकारी के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर नेशनल जो है वो मतलब नहीं कोई आ रहा। जो आपने बात की अपॉर्चुनिटीज़ की कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, तो पाकिस्तान वाले जो बिजनेसमैन हैं, एक तो पहले ही बहुत कम है जो हैं, वो तो बंद करते हुए अपने जो है फैक्ट्रीज बंद करके बांग्लादेश शिफ्ट हो रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्या हमें नज़र नहीं आ सकता कि इंडिया जो है वो दुनिया को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है
बिजनेस मैन को, तो हम क्यों नहीं दे सकते? नहीं, हमारे पास तो हमारा कंट्री खुद डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच चुका है, तो हमारे पास तो वो अब है ही नहीं इतना कि हम उसको सपोर्ट कर सकें, और इसीलिए हमारे पास पैसा भी नहीं है जो हम IMF के पास चले जाते हैं बार बार, तो फंड्स नहीं है जिसकी वजह से ना हम कोई सरमायाकारी के लिए किसी को ला सकते हैं। और ये मेन जो है हमारे पास अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है, पॉलिटिशियन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी कहीं ना कहीं रोल होता है कि फिर बिजनेसमैन कहते हैं कि 6 महीने बाद इनका वज़ीर-ए-आज़म कोई होगा, 6 महीने बाद इनका कोई होगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जो सबसे मेन प्रॉब्लम इशू चल रहा है पाकिस्तान में, और इलेक्शंस के बाद ही कोई मतलब मेन जो होगा जो इंडिया की ग्रोथ की क्या रीजंस है? उनका जो IT का है मतलब फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है IT, और मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट उसके पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, और IT में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं उनके। उन्होंने जो अडेप्टेशन की है ना, अडेप्टेशन करनी चाहिए हमें भी। देखें बायोलॉजी, मैं स्टूडेंट हूँ बायोटेक्नोलॉजी का, तो बायोलॉजी भी यही कहती है कि जिन जानदारों ने अडेप्टेशन की माहौल के अकॉर्डिंग, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, वो सर्वाइव करते रहे, और जिन्होंने नई अडेप्टेशन की वो नापैद होते गए। तो इन्होंने भी ये देखें आए मॉडर्निज्म की तरफ आए, मॉडर्न जो इरा है उसकी डिमांड क्या है, हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, हर चीज़ आगे दौर ही IT एंड टेक्नोलॉजी का। तो इन्होंने ये उसको प्रमोट करने की बजाय उसको मज़ीद दबाते हैं। तो इंडिया को कैसे समझ आ गई कि आज आने वाला दौर इस चीज़ का, और हमें क्यों नहीं समझ आ रही? बस ये कह सकते हैं उनका जो भगवान उन पे मेहरबान है। फिर हम इंडिया की तरह पाकिस्तान कैसे ग्रो कर सकते हैं? एक्चुअली असल में ग्रोथ तभी करेगा जब हर बंदा अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे तरह से अदा करे, पॉलिटिशियंस हैं वो अच्छा काम करें, खुद करें, और जो एज ए पब्लिक है वो अपना जो कर सकते हैं वो खुद पॉजिटिव वे में मतलब अपना किरदार कहीं ना कहीं हमारी पाकिस्तानी अवाम को भी तो पॉजिटिव होना पड़ेगा ना। ये जो हमारे माइंड में कुछ चूरन डाले गए हैं, इंडिया हमारा दुश्मन है, इसराइल योदो निसार सारा कुछ पाकिस्तान में करा रहा है, क्या आपको लगता है कि हमारी अपनी गलतियाँ हैं या योदो निसार और काफ़ी सारा कुछ करके? नहीं, हमारी अपनी गलतियाँ, जब आप ही खुद ठीक ना होंगे तो बाहर वाले को क्यों हम ऐसे ब्लेम करेंगे? जब हम खुद से ही ठीक नहीं है, हमको खुद को करना, खुद ठीक होंगे फिर हम तरक्की करेंगे, खुद को करना पड़ेगा। हम खुद से ठीक करेंगे सब कुछ तो फिर सब अच्छा तो हो जाएगा। ठीक जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इकबाल ने बोला कि हर फर्द ही मतलब ना होता है जिम्मेदार किसी न किसी हद तक। कौम की अवाम भी जिम्मेदार होती है, हुक्मरान भी जिम्मेदार होते हैं, हम डाल देते हैं योदो निसार का फिर हिंदू पे। नहीं, इस पे नहीं, बिल्कुल भी। बहसीत कौम भी हमें इनफरादी तौर पे भी हर शख्स को एक किरदार अदा करना चाहिए, छोटे पैमाने पे ईमानदारी करे। हर बंदा करप्शन करता है, मैं भी खुद भी मतलब चाहे अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग हर फर्द ही मतलब जहाँ जुगाड़ लगता है वो लगाता है। बाकी ना तरक्की का ना मैं तो एक कंक्लूजन ये दूंगा आपको सारी बात की कि राज यही है कि हम ना नबी पाक ने सियासत भी की है मदीना के अंदर, हमारे पास हर तरह की मिसाल मौजूद है इस्लाम के अंदर, पूरा एक चार्टर है अपने पास सियासत को कैसे लेके चलना है। और दूसरे जितने भी माशरती मामलात हैं सब की ना सब हवाले से इस्लाम बड़ी अच्छे से हमारी रहनुमाई करता है, हम उन्हें फॉलो करें, मेरा नहीं ख्याल हम पीछे रह सकते। हमारे नबी ने तो सबके साथ तिजारत की थी ना। जी बिल्कुल। और आज हमने इंडिया के साथ तिजारत बंद करके अपना नुकसान किया या उनका? अपना ही किया ऑब्वियसली, अपना ही किया। और वो जो हैं इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाती है, अपना वेपन सेल करते हैं और उनकी दोनों को लड़वा देते हैं और खुद अपने वेपन सेल कर रहे हैं बस, और हम लगे हुए हैं अंधाधुंध। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रिजवान अली। क्या करते हैं? मैं इधर जाम रहमानी में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं जी। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। आप पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं? जी। ब्रदर, आजकल पाकिस्तान की सिचुएशन क्या चल रही है, आप क्या देख रहे हैं इर्द गिर्द? बस इस टाइम तो मेरे ख्याल से हुकूमतों की भी लड़ाई हो रही है, महंगाई की भी लड़ाई हो रही है, ऊपर से ऊपर ही जा रही है इस टाइम। अच्छा। हम कुछ चंद सालों के पहले की बात, ये कुल्फ़ा जो ले है ना अभी, ये 110 रुपये का था, अब जो मिला है ना 340 रुपये का मिला है। अब खुद साहब महंगाई की ये हालत हुई पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है कि अच्छा, एक हमारे हुक्मरान है जो अल्हम्दुलिल्लाह भीख मांगने, भीख मिलने से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक अवाम पाकिस्तानी है जो महंगाई से अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। वो तो कहने अल्लाह का शुक्र अदा करना, लेकिन हमारे हुक्मरान जो है तो वो अपना पेट भर रहे हैं आपस में लड़ लुड़ के, जैसे भी है। रोजाना की उनकी लड़ाई चल रही है, मीडिया पे आप देख लें कि रोजाना की जो न्यूज़ आ रही है वो इसी आ रही है, हुक्मरान लड़ रहे हैं। अच्छा, अगला मेरा जो टॉपिक आज का मेन है, सवाल ये है कि क्या वजह है कि जो दुनिया की बड़ी कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती और इंडिया में ज़्यादा करना चाहती? क्या वजह है कि वो प्रेफर करते हैं कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट की जाए? पाकिस्तानियों के काम ही ऐसे हैं कि वो ना कोई मतलब उनको आगे से कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं देते, ऐसा उनका कोई काम ही नहीं है कि वो कोई कंपनी बैठ के आके यहाँ काम करे, बल्कि ये दाल लगाने पे होते हैं, कहीं ना कोई किसी के साथ दाल लगा लें तो बेहतर हो जाएगा। और इंडिया में क्यों प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे अपनी कंपनी लगाई जाए, इन्वेस्टमेंट की जाए?
इंडिया सबसे ऊपर जा रहा है। आप किसी रिसर्च में चले जाएं उनकी, क्योंकि नंबर 1 है, या वैसे म्यूजिक में चले जाएं, किसी करेंसी किसी में भी चले जाए ना, उनकी कोई भी ऐसी फ्रोल है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, इंडिया में आप असले की बुनियाद पे कर लें, किसी और पे कर लें, यानी ऊपर जा रहा है इस टाइम। तो इंडिया में ज़ाहिर बात है, बड़ा मुल्क है, हमारे से काफ़ी बड़ा है ना वो, तो वो इसलिए उधर जा रहे हैं। उनके अपने फैक्ट्रियाँ जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उधर ही कर रहे हैं। सर आपने बड़े की बात की, अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान भी 6ठे नंबर पे आता है आबादी के लिहाज से। तो अगर बड़े या छोटे की बात की जाए, बात मुझे जहाँ पे लगती है ना, बात लगती है अपॉर्चुनिटीज़ की, बात लगती है सहूलियात देने की, बात लगती है इन्वायरमेंट देने की। इंडिया इन्वायरमेंट दे रहा है दुनिया को? इंडिया बिल्कुल दे रहा है, लेकिन ये हमारी आबादी जो ना, इसमें देख लें आप 90% या चलो 80% लगा लें आबादी है, तो 10-20% उधर सारी आबादी है। वहाँ से एक दरिया ही है ना, सतलुज दरिया लगा लें, बाकी तो सारी आबादी बैठी हुई है। अच्छा। मुसलमान भी रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, जो सब मज़हब के जितने भी रह रहे हैं, सारे मज़हब रह रहे हैं। हाँ। लेकिन उनकी आबादी भी ज़्यादा, लोग भी ज़्यादा हैं। सिंगापुर देख लें, कोई किसी भी मतलब उनके बड़ी सिटी में देख लें तो कितनी आबादी है। लो हमारा लाहौर ही है सबसे ज़्यादा, कोई हो रहा है इस्लामाबाद देख लें, या इस तरह कराची देख लें। ये बड़े शहर है, कौन से बड़े शहर हैं हमारे? आप बल्तिस्तान, चोलिस्तान को, ये खाली इलाके हैं हमारे, पहाड़ों वाले इलाके हैं, इसमें क्या है? लोग रह रहे हैं। इसलिए बस एक तो दूसरे मसले ये है कि डॉलर ऊपर जा रहे हैं, हमारे से कोई महीशत, कोई चीज़ कवर में आ ही नहीं रही। पहली बात तो ये है। सर इंडिया और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी वजह है कि इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इस वजह से दुनिया इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करती है, और यहाँ पे उनको पता ही नहीं है कि एक वज़ीर-ए-आज़म 6 महीने बाद रहेगा या अगला नया आ जाएगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें कन्फर्म ही नहीं है कि ये वज़ीर इतनी देर रहेगा, उसको निकाल नहीं करते। चलो भी इसमें इसलिए दुनिया यहाँ पे आके अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करती। बिल्कुल, कुछ चीज़ ये भी वजह है। आप आधा फीसद लगा लें या 100% लगा लें, जैसा भी आपकी मर्ज़ी। आपको क्या लगता है कि दुनिया जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना क्यों पसंद करती है? वो इंडिया में इसलिए पसंद करते हैं कि इंडिया के अंदर उनको सहूलियात दी जाती हैं। इंडिया के अंदर ये लड़ाई झगड़े वाला सीन नहीं है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो खुद लड़ी झगड़े जा रहे हैं, और जो उनकी अवाम है वो भी सहूलत के साथ रह रही है, वो तंग नहीं है ना अपने। अच्छा, यहाँ पे आपने जैसे कहा कि सहूलत के साथ रह रही है, अक्सर जो जाहिल पाकिस्तानी हैं जिनको नहीं है नॉलेज, वो कहते हैं जी वहाँ पे बड़ा जुल्म होता है, जी वहाँ पे ये होता है, जी वहाँ पे अगर जुल्म ही होता तो वो इतनी तरक्की कैसे कर जाते? जी जुल्म के एतबार से हैं तो जुल्म होता होगा, लेकिन इतना नहीं होता कि पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं जुल्म हो रहा। आप जैसी हमारी वहाँ पे ज़्यादा नहीं जुल्म हो रहा जिस तरह हमारी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। मैं कहता हूँ ये उनसे ज़्यादा कहता ना कि जो काफिर हैं वो मुसलमानों पर वहाँ पे जुल्म करते हैं। ये मुसलमान पर इतना जुल्म कर रहा है कि इंतहाई हो पड़ी क़यामत की निशानी। किस मुँह से कहने वाले कह सकते हैं कि जी इंडिया वाले जुल्म करते हैं? यहाँ पे तो हम अपने आप को नहीं मारते, यहाँ पे कितने एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, यहाँ पे मुसलमानों को कितना मार देते हैं, तो हम फिर किस मुँह से कहते हैं कि जी वहाँ से वो हमारे मुसलमानों को मारते तो मुसलमानों को भी हैं। आप देख लें अटैक्स भी होते हैं, मुसलमानों को मार देते हैं। जी आपकी बात ठीक है, मुसलमान को मार रहा है मुसलमान। ये हमारे हुक्मरानों की गलती है कि हमारे ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है, उनकी ये हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि वो हमारे क्या कहते हैं, हमारे ऊपर फोकस करें, हमें समझाएं, हमारे अंदर लड़ाई झगड़ा ख़त्म करें। कैसे होगा? हमारी मैशत को देखें, करेंसी। सर आपने कहा हमें समझाएं, हम भी इसी की अवेयरनेस दे रहे हैं कि लोगों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, लोगों को नेगेटिव लड़ाई झगड़े मारने की बातों से निकलना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ में आना पड़ेगा। जी सही बात है कि प्रैक्टिकल जब लाइफ में आएंगे ना लोग समझेंगे कि अब अक्सर लोगों को पता चल गया कि हुक्मरान कौन से ठीक है। इंडिया के बारे में आपकी क्या सोच है? इंडिया के बारे में यही है तो भाई गैर मुस्लिम ही, लेकिन तरक्की कर रहा है। ठीक, गैर मुस्लिम हमसे ज़्यादा अच्छे और क्या रहे हैं, इसी वजह से जा रहा है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहे हैं। हमसे ज़्यादा तरक्की से वजह से कर रहा है कि हमारा मुसलमान भाई का साथ नहीं दे रहा, कि इसी वजह से वो ज़्यादा तरक्की कर गया। लेकिन मुसलमान अगर एक दूसरे का साथ दामन पकड़ लेना तो इंशाल्लाह तो बेतरक्की याफ्ता ये भी नहीं है, ये भी तरक्की कर सकता है। सिर्फ मुसलमान एक दूसरे का साथ दे लें, यही सिर्फ इन्होंने कहा वो गैर मुस्लिम है। हमारे जो पाकिस्तान है इससे ज़्यादा मुस्लिम इंडिया में रहते हैं। मुसलमान की सबसे बड़ी निशानी है कि पुराने जो मुसलमान थे ना वो बहुत अच्छे थे। अब मुसलमान के ये कि मिसाल है पंजाबी में कि मुसलमाना तरीका नहीं, मुसलमानी हर काम च बेईमानी। ठीक है ना, अब बेईमानी ज़्यादा है। किसी को चूना लगाना मतलब उसको धोखा दे के चूना लगा देते हैं। ये मुसलमान है आज की कंडीशन है। हम अपने आप को इतना अच्छा कहते हैं और इंडिया वालों को हम बुरा कह देते हैं।
इंडिया वालों को मैं बुरा नहीं कहता, नहीं बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन बड़ी अच्छी सोच है अगर आपकी है तो। नहीं कहता, लेकिन अलबत्ता ये कहता हूँ कि कश्मीर के ऊपर जो जुल्म किया ना वो गलत किया। जैसे मामले पर कोई आवाज़ उठानी नहीं चाहिए, कश्मीर को हक नहीं बनता कि मुसलमान इंसान को इस बेदर्दी से मारना ही नहीं चाहिए कि कश्मीरियों के ऊपर कितना उनकी माओ बहनों या छोटी बच्चियों को उस ऊपर जुल्म किया गया, जैसे इस तरीके उन मामला उनके ऊपर पेश आए। तो ये चीज़ें वहाँ पे जो कश्मीरी हैं वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं, उनको हमारे जो इधर महंगाई और जो हिसाब है इससे बेहतर ज़िंदगी उनको तो वहाँ पे मिल रही है। मेरी बात सुने ना, आप सन 2005 में चले जाएं, 8 में चले जाएं, इतना जुल्म हुआ है, अल्लाह माफ़ करे, कि आपको पता ही नहीं है। फिर आप वो सर्च करें तो सही है भाई, उतने कितने उनके घर हटाए गए या इस तरीके कितने उनके ऊपर मामला ख़राब किए गए। अब तो ठीक है, अब तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, बड़ी डेवलपमेंट भी हो रही है सर। अब जब हो रही है, अब उनके मानता हूँ अब हो रही, कि हमने उनका साथ ही छोड़ दिया ना कश्मीरियों का, हम आवाज़ ही लगाते हैं, सिर्फ आते हैं जी अब कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। यही चूरन 75 सालों से अवाम को खिला रहे हैं, चूरन जी कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर में वो हो गया, पाकिस्तान में क्या हो गया ये तो कोई देख नहीं रहा। अपनी अवाम अपने मुल्क को पहले सुधारना है या पहले दूसरों को देखना है? कश्मीर, हाँ ये भी है, मुल्क को तो छोड़ दिया ना, अब कश्मीर का नारा लगा दिया, ठीक है, लेकिन ये भी बात है ना कि मुल्क के ऊपर कोई फोकस ही नहीं करता, मुल्क को देखता ही नहीं है। बस अब महंगाई हो रही है ना, ठीक है जी, 5 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया है, तो अगले दिन 30 रुपये बढ़ा दिया है, ठीक है, डीजल हमने सस्ता कर दिया, अगले दिन 50 रुपये। इस हालात में आपको लगता है कि कश्मीरी यहाँ पे इन हुक्मरानों के अंडर रहना चाहेंगे? मेरी बात सुन, कश्मीर हम कितना साथ कश्मीरियों को देते हैं ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा वो हमारा देते हैं, इसलिए कि हमारा हक वो हमें मोड़ रहे हैं कि हमारी इतनी वो करते हैं ना, तो हम भी इनकी इतनी कर लें। यानी कश्मीरी पाकिस्तानी अवाम खुद अपने हुक्मरानों से तंग होगी, कश्मीरी अवाम इन हुक्मरानों इनके नीचे रहेगी। वो तवक्को ही नहीं करती इनसे भाई, तवक्को ही नहीं करती। वो कहती कि जितना इन्होंने साथ दे दिया ना, बस हमारा ठीक है, हम भी इतना दे रहे हैं, यानी हम भी बोल के बता रहे हैं भी हम पाकिस्तान के हैं, ठीक है, ये इतना ही साथ दे रहे हैं, ठीक है। बेहतरी कैसे हो सकती है पाकिस्तान की? बेहतरी ये है कि हुक्मरान जो है ना वो अपनी माइंड सेट जो ना माइंड है ना वो अच्छा कर लें, अवाम के लिए माइंड सेट कर लें अपना, कि वो ये ना कहें कि वो आखिरत का भी सोच लें, यानी कि कहाँ पे लेके जाना इतना माल। हाँ, ये और इंडिया की तरह जो इंटरनेशनल बिजनेसमैन है उनको वैसा इन्वायरमेंट देना चाहिए पाकिस्तान को भी, जैसे इंडिया इन्वायरमेंट देता है इंटरनेशनल कंपनीज़ को। पाकिस्तान का अपना ही बहुत बड़ा है, लेकिन ये ऊपर जो बैठे हुए ना हुक्मरान, जब जैसे सोना हमारा, ये सोना हमारा अपना पाकिस्तान के अंदर इसका बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, लेकिन जो हुक्मरान है वो 4 पैसों की खातिर बड़े बड़े पत्थर उठवा देते हैं। भाई ले जाओ, आपके बंदे लगे हुए हैं चोलिस्तान में, गिलगिस्तान में आपके बंदे लगे हुए हैं, वो वहाँ से सोना निकाल रहे हैं। क्या हमारा नहीं खुद कर सकते? हमारे बंदे नहीं तो अपनी कुछ कर ही नहीं सकते ना, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो दुनिया पे डिपेंड हुए पड़े हैं जी, सारा कुछ हमें चाइना बना कर दे दे। यही बात है कि हमने 4 पैसों की खातिर अपने मुल्क को बेचे जा रहे हैं। हम अपना जो नमकियात हैं, मादनियात हैं, पेट्रोल तो नहीं है, सोना हमारे पास सोना है ना, वो पहाड़ उनके बंदे लगाए हुए हैं बिला कि हमारे अपने खुद बंदे लगे। पाकिस्तान खुद तरक्की करे। ये जो बड़े बड़े ऊपर सांप है ना, उनको सांप का नाम दिया जाए, इससे भी बदतर नाम दिया जाए। उन्होंने जी कहा ऊपर जो सांप है, मेरा यही सवाल आपसे है कि क्या पाकिस्तान को इंटरनेशनल बिजनेसमैन को इन्वायरमेंट वो देना चाहिए जो इंडिया वाले दे रहे हैं? वैसे देनी चाहिए, लेकिन ना चाइना इधर कर रहा है इस टाइम, जो ना छोटी मोटी तो कंपनियां अपनी ले रहा है, लेकिन चाइना में भी मैंने टाइम्स में थोड़ी सी ज्वाइनिंग की है। टाइम्स इतनी बेहुदा कंपनी है, वो भी उनकी है। चाइना भी ऐसा है ना, मैं किसी को नहीं, गैर मुस्लिम भी वो भी, लेकिन उनके भी कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि जो क्या दुनिया में गैर मुस्लिम को जीने का कोई हक नहीं है? हक है, लेकिन दो नंबरी करते हैं यहाँ के। चाइना भी 2 नंबरी करता है यहाँ के, तीनों है अलबत्ता 99% कंपनियां दिखा जो 2 नंबरी करती हैं। हाँ। करती हैं ना। आप इस बात पे अग्नि ना, तो चाइना भी तो पाकिस्तान से फ़ायदा ही उठा रहा है ना। उठा रहा है, लेकिन वो हमारा पाकिस्तान का भी ये हाल है ना, तो चाइना को ठीक है हमें पैसे दे रहे हैं, चलो टैक्स दे रहे हैं भाई, जो मर्जी करें, यही है ना। इन्वायरमेंट कैसे दिया जा सकता है कि इंटरनेशनल बिजनेस यहाँ पे आए? बिल्कुल ये बात ठीक है, मेरी बात सुने ना, सबसे पहले जो हमारे बड़े हैं ना, यानी कि जो सब बैठे हुए ये बात ठीक कर रहे हैं, वो हमारा अपना पैसा निकाल के ना यहाँ कोई अपनी सब्सिडी ऐसी सिलसिला जारी करें कि जिससे गरीब तबका जो नीचे काम करने वाला यानी कि ना उसको नौकरियाँ मिलें। सबसे पहले ये है। दूसरी बात ये है कि जो बाहर की कंपनी आती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। बिल्कुल, ये तो सबसे अभी जा रहा हूँ मैं, अभी दोपहर की बात है, एक औरत आ रही, वो इतनी रो रही थी कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही, यानी उसके बच्चे जो भी वो पता नहीं कहाँ से खाना खाते हैं। तो ये सबसे बड़ा मसला तो नौकरी का, ये हल कर दें। दूसरी बात ये है कि किसी गरीब को ऐसी सब्सिडी दी जाए कि वो अपना एक वक्त का खाना आसानी से खा सके, चाहे वो गवर्नमेंट अपने जेब से दे, चाहे किसी से दे, वो हमारे अमीरों से इकट्ठा करके दे, गरीबों से दे, लेकिन असुलत दी जाए, ठीक है।
یہ آپ کسی ملک میں دیکھ لیں کہ کوئی غریب اگر ادھر ہوتا ہے نا یا ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو مانگنے نہیں دیتے جلدی کی طرح، اس کو بیٹھنے نہیں دیتے، وہ گورنمنٹ اس کو آپ اپنے مینجمنٹ میں لاتی ہے. اگر نہ لائے تو پھر گورنمنٹ کوئی کسی ملک کی کمزور ہوتی ہے تو پھر وہ آگے یعنی کہ اس کو کرتی ہے ٹھیک ہے آپ مانگ لیں. پہلی بات تو وہ روڈوں پہ کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے. یہ یہاں دیکھ لیں آپ کتنے روڈوں پہ کھڑے ہوئے مانگ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ. چھوٹے کیا مانگے، ہمارے وزیر اعظم خود مانگ رہے ہیں ساری کنٹریز میں جا کے. وہ کہتا ہے ہم ماضی میں آئے ہیں، چلو ماضی کو بھول جاتے ہیں، چلو آپ دے دو ٹھیک ہے. یہی بات ہے نا ہماری ہر جگہ مانگ ہی رہے ہیں نا، پاکستان کے میں تو ڈاؤن کر رہے ہیں. بالکل اس طرح ہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں آپ مانگنے نہیں آئے، بس تھوڑے سے دے دیں، تھوڑے سے ڈالر دے دیں ٹھیک ہے. مجبوری ہے، مجبوری ہے ٹھیک. بہت شکریہ. کا یہ حال ہے. السلام علیکم. جی تو ہم نے دیکھا پاکستانی یوتھ کا ریئیکشن. پاکستانی یوتھ کا کہنا تھا کہ ہم انوائرمنٹ وہ نہیں دیکھتے اور انڈیا والے جو انوائرمنٹ دیتے ہیں. کچھ چیزوں سے میں ان سے ایگری کرتا ہوں، لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ مین جو ریزنز ہیں، جو انٹرنیشنل جو بزنس مینز ہیں وہ انڈیا میں پریفر کیوں کرتے ہیں. انہوں نے پہلے تو مارکیٹ بڑی سیٹ کر کے دی ہے ان کو، دوسری چیز انہوں نے انوائرمنٹ بڑا فٹ کر کے دیا ہے، تیسری چیز ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اتنے ٹیکسز اور وہ ساری جو برڈنز ہیں وہ نہیں ڈالتے ان پہ، چوتھی چیز وہ بڑا سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ مارکیٹ ہے، یہ سارا حساب ہے، یہ انویسٹمنٹ کریں اور یہاں سے ان کو یہ فائدہ ہوگا، پورا گائیڈ لائن ان کو دیتے ہیں. اور پانچویں چیز ہے انوائرمنٹ، پیس انوائرمنٹ. کہ پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی جو ہے وہ بلاسٹ ہو رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. تو جب پاکستان کو اگر انٹرنیشنل بزنس مین کو پاکستان میں لانا ہے تو ان کو پہلے سیکیورٹی اور پیس پہ بڑا ورک کرنا پڑے گا. جب سکون یہاں پہ ہوگا پھر جو ہے انٹرنیشنل بزنس مین بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا پسند کریں گے. اور انڈیا میں وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہاں پہ بڑا سکون رکھا ہوا ہے، پیس رکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ وہ ان کو بڑا گراؤنڈ لیول سیٹ کر کے دیتے ہیں کہ یہ گراؤنڈ ہے اور اس گراؤنڈ پہ آ کے آپ کھیلیں. یہ تھی کچھ ریزنس جس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل بزنس مین ہیں وہ انڈیا میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے. آج کی ویڈیو میں اتنا. ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیں کمنٹ سیکشن میں. ویڈیو کاپی سے کر لیں لائک اور چینل کو کر لیں سبسکرائب. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. پیس آؤٹ.